दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस ऑल एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग कुछ वर्गमूल निकालने की इतनी शानदार ट्रिक सीखने वाले, केवल 5 सेकंड में ही वर्गमूल निकालना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले वर्ग और वर्गमूल पहले 1 से 10 तक के सभी लोगों को आना चाहिए। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 2 का, 4 3 का, 9 4 का, 16, ऐसा करके 10 तक के वर्ग सभी को पहले याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगर इस 1 के वर्ग का इकाई अंक पूछे तो कितना होगा? 1। इसका यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, पहले वाले अंक को इकाई, फिर ये दहाई का अंक। तो सबके इकाई अंक का पता होना चाहिए। देखो अगर किसी वर्ग का इकाई अंक 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। कितना हो सकता है? या 1 या 9। अगर किसी वर्ग का इकाई अंक 4 है, क्या है? 4, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अगर किसी वर्ग के इकाई अंक, अगर किसी वर्ग का इकाई अंक 9 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अगर किसी वर्ग का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। सभी को याद होना चाहिए, ये सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अपन लोग निकालना देखते हैं। पहले तो अपन अगर स्क्वायर रूट चढ़ा है, इसकी अगर एक करनी चढ़ी है, इसकी घात कुछ नहीं तो हमेशा 2 रहती है। क्या रहती है? 2। तो इसका वर्गमूल निकालना है। या तो ऐसा करके पूछ ले 529 का वर्गमूल क्या होगा, या फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा के दे तो भी अपन को वर्गमूल ही निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले अपन को करना क्या होता है, पीछे के 2 अंक छोड़ दो। कितने के? 2 अंक। इस पूरे 529 में इकाई अंक कितना है? 9। अब इधर देखिए 9 किस किस का है इकाई अंक? 3 का भी है और 7 के वर्ग का भी है। तो जो वर्गमूल आएगा ना इसका, या तो 3 हो सकता है उसका इकाई अंक, या फिर 7 होगा। जो इसका वर्गमूल निकलेगा उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 हो सकता है या 7 होगा। अब 3 लेंगे या 7 लेंगे, ये अपन आगे जाके कंफर्म करेंगे। देखो अब क्या बचा है? 5। अब कितने का वर्ग करें यहाँ की 5 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो 5 से ज़्यादा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9। अगर 3 का वर्ग करेंगे तो इस 5 से ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो कितने का वर्ग करेंगे? 2 का। 2 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ कितने का आ गया? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग आ गया है इधर, तो इसी 2 को अगली संख्या में गुणा करके देखना है। 2 के बाद कितना आता है? 3। 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6। अब देखना है अपन को जो बची संख्या थी 6 से कम है कि अधिक है। अगर ये 6 से कम है तो छोटा वाला आंसर लेंगे, इधर छोटा वाला लिखेंगे 3। अगर इससे 6 से 5 बड़ा होता तो यहाँ 7 आता। तो 529 का वर्गमूल कितना आ गया? 23 आ गया। कितना आ गया? 23। अब देखिए इधर भी अगर इस वर्ग का इकाई अंक 1296 एक वर्ग संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना है? 6। अगर किसी वर्ग का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। कितना हो सकता है? 4 या 6, या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए पीछे से 2 अंक छोड़ दिए। अब इधर कितने का वर्ग करें कि 12 से ज़्यादा अधिक ना हो जाए। कितने का वर्ग कीजिएगा इधर कि 12 से अधिक ना हो जाए। तो 3 का वर्ग 9, 4 का कितना होता है? 16। 4 का ज़्यादा हो जाएगा तो कितने का करेंगे? 3 के। इधर 3 का वर्ग करा तो 3 का अगले में गुणा करेंगे 4 में। 3 को कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 हो गया। तो इधर कितने? 12 ही है। अगर बराबर भी मिले तो हमेशा बड़ी लेना है। कितना हो गया? 36। कितना लेंगे इधर? 36। तो यह इधर, तो ये 1296 किसका वर्ग है? 36 का वर्ग है। कितना है? 36 का वर्ग है। अब देखिए इधर 1521। अब इसका इकाई अंक 1 है तो किस किस का है? एक 9 का है और 1 का है। तो इसका वर्गमूल होगा जो या तो 9 आएगा इसका इकाई अंक, या 1 आएगा, या तो 9 या 1 आएगा। देखिए अब 2 अंक पीछे से छोड़ दिए। कितने का वर्ग करेंगे? 15 से ज़्यादा नहीं हो जाए। 2 का वर्ग, 4 3 का, 9 4 का, 16। 4 का अधिक हो जाएगा तो कितने का करेंगे? 3 का। अब 3 का किया तो 3 का अगली संख्या में गुणा करेंगे। 3 को 12। 12 से अधिक है ना ये, तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। कितना लेंगे? 9। तो कितने का वर्ग हो जाएगा? ये वर्ग 1521 का वर्गमूल 39 का वर्ग कितना है? 1521। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इसमें अभी टाइम लग रहा होगा, जब आप
खुद से बनाएंगे ना 2-4 बार प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। इसका इकाई अंक 5, देखो 5 केवल एक ही का आएगा, 5 ही का इकाई अंक केवल 5। जो वर्गमूल है उसके वर्ग का भी इकाई अंक 5 होता है और उसके वर्ग के वर्गमूल का भी इकाई अंक 5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इधर क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। अभी कितने के अंदर आ रहा है, 156। कितने का वर्ग करें कि 156 से अधिक ना हो जाए, तो 12 का 144, 13 का 169, ज़्यादा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। तो कितना हो गया, 125 इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ और देख लेते हैं। अगर किसी वर्ग का इकाई अंक 9 है, अगर किसी वर्ग का इकाई अंक 9 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा या 7, या 3 होगा या 7 होगा। कितना होगा, या 3 या 7। तो पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे। अब किसका वर्ग करेंगे कि 44 से अधिक ना हो जाए, तो 6 का 36, 7 का 49 ज़्यादा हो जाएगा तो कितने का करेंगे, 6 का 36। अब 6 का अगली संख्या में गुणा करेंगे 7 में, 6 7 कितना हो गया, 42। अब 42 से देखना अधिक है कि कम, ये 42 से कितना, 2 अधिक है ना, अधिक देखना है, कितना है अधिक, तो बड़ा है ना, तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, कितना लेंगे, 66, 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। तो ये 44 89 कितने का वर्गमूल है, वर्ग है, तो ये 44 89 कितने का वर्ग है, 66। अब 45 369 का वर्गमूल क्या होगा, तो इधर भी 9 है तो इसका जो वर्ग का इकाई अंक 9 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। कितना होगा, या 3 या 7। ठीक है, अब पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे, 453। अब कितने का वर्ग करेंगे कि 453 से अधिक नहीं हो जाए। 20 का 400, 21 का कितना हो जाए, 441। 22 का 484 ज़्यादा हो जाएगा तो 21 का कितना होता है, 441। 21 ले लेंगे। 21 का अगली संख्या में गुणा करेंगे 22 में, तो 22 गुणा 21 करेंगे तो 21 का वर्ग कितना होता है, 441। इसमें एक बार और 21 जोड़ देंगे तो कितना, 22 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 1 2, 4 2 6, 1 4, 462। कितना आ गया, 462। अब 462 से देखिए कितना अधिक है कि कम है, 462 से कम है ना, तो कम वाला आंसर लेंगे। कितना लेंगे, कम वाला, तो कितना रखेंगे इधर, 3। तो 213 का यह क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। 213 क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। इसका भी इकाई अंक 9 है, तो देखिए या तो इसके वर्गमूल आएगा ना, उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, 3 होगा या 7 होगा। पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे। 372 कितने का वर्ग करेंगे, 372 से अधिक ना हो जाए। 20 का 400, 17 को 290 से, 18 को 324, 19 का 361, 20 का 400 हो जाएगा। ठीक है, 19 को ठीक है, कितने का ले लिए, 19 का। अब 19 का 20 में गुणा करेंगे, 19 का 20 में, 19 गुणे 20 करेंगे, 19 दूनी 38, 2 जीरो, यानी 19 दूनी 38 से 1 जीरो आ जाएगा। तो 380 से अधिक है ना, कितना है, 380 से कम है, क्या है, कम, तो कम वाला आंसर लेंगे 3। तो कितना हो जाएगा हमारा, 193। 37 24 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 193। 18 496 का अब वर्गमूल क्या होगा, तो अगर वर्ग का इकाई अंक 6 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो इसका वर्गमूल निकलेगा, उसका इकाई अंक 4 होगा या तो 6 होगा। कितना होगा, 4 या 6। ठीक है, अब पीछे से 2 अंक छोड़ दिए। 184 कितने का वर्ग करें, 184 से अधिक ना हो, तो 12 को 144, 13 को 169, 14 का 196, 14 का ज़्यादा हो जाएगा तो 13 का रखेंगे। कितने का, 13 का। अब 13 का 14 में गुणा करेंगे तो कितना है, 13 को 169 और 13 और जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, अगर 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 100 वर्ग हो जाएगा 169। अब करना है 14 बार, तो एक बार कम हुआ ना तो एक बार और जोड़ देंगे, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 की 2 हासिल 1, 6 और 2 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो 182 से बड़ा है ना, तो बड़ा वाला लेंगे, कितना लेंगे, 6। तो 136 का, इसका 18 496 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 136। और एक बात बता दें आपको, अगर कोई भी संख्या अगर पूर्णवर्ग संख्या होगी, क्या होगी, पूर्णवर्ग, तो उसका यूनिट डिजिट, क्या, यूनिट डिजिट, उसका यूनिट, अगर कोई पूर्णवर्ग संख्या होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, या सिंगल जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, सिंगल जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका इकाई अंक
ना तो 2 होगा, ना 3, ना 7, ना 8 या ना ही सिंगल जीरो। डबल जीरो हो सकता है लेकिन सिंगल जीरो नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वर्गमूल निकालने की ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। तो बहुत ही मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही कम समय में इसका वर्गमूल कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।